हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है राहुल का। कहते हैं, मैं परदेश में रहता हूँ, मेरी बीवी गांव में रहती है और मैंने अपनी बहन की शादी के लिए लगभग 2 लाख कर्ज लिया था। उसी कर्ज को चुकाने के लिए मैं परदेश में काम करता हूँ और मेरी पत्नी गाँव में बच्चे पालने के लिए दुकान करके घर और परिवार चलाती है। लेकिन मेरे घर वाले मेरे पत्नी पर आरोप लगाते हैं क्योंकि वो दुकान में बैठती है और दुकान में बैठेगी तो लोग आएंगे ही, आदमी भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, औरतें भी आएंगी। इन सब बातों को लेके घर वाले मेरी पत्नी को बहुत परेशान करते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मारपीट करते हैं, घर से निकालते हैं, आरोप लगाते हैं। जबकि मुझे पता है मेरी पत्नी साफ है, उसके चरित्र पर उंगली उठाना मैं सोच भी नहीं सकता और वो लोग उसको चरित्रहीन बताते हैं। घर के लोग हैं तो मैं लड़ भी नहीं सकता कि क्या करूं, किसका साथ दूं, किसकी बात सच मानूं। फिर भी मुझे अपनी पत्नी पे भी भरोसा है और घर वालों की बात ना मानूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। राहुल जी, जब आप अपनी पत्नी पे भरोसा करते हैं, आप जानते हैं कि आपकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है और इतना भी जानते हैं कि दुकान है तो लोग आएंगे, कई तरह के लोग आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, क्योंकि दुकान है, वो दुकान में सभी कोई आएंगे। तो आप अपनी पत्नी पर इसी तरह भरोसा बनाए रखिए। अच्छा लगा ये सुन के कि आपको अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा है। रही बात परिवार की, तो एक बार बैठ के बात करिए और उनको समझाइए कि बहन की शादी का कर्ज देने के लिए ही आप बाहर रह रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है और भी परिवार के भाई, पिता, उन लोगों की भी है। लेकिन आप इस काम को कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर फिर भी घर वाले नहीं मानते हैं तो बेहतर होगा आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखें, नहीं तो इस तरह के शक के बीज एक न एक दिन यकीन में बदल जाएंगे और आपका अच्छा खासा परिवार बिखर के रह जाएगा। आज का दूसरा सवाल है ममता का। कहती हैं, मेरी शादी हुए अभी 2 साल हुए। कुछ महीनों पहले मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। इसका कारण मुझे नहीं मालूम, क्यों किया, कैसे किया, क्या वजह रही होगी। जब उन्होंने आत्महत्या की मैं अपने मायके में थी, ससुराल वालों ने कुछ बताया नहीं और जब तक मैं यहाँ से पहुँची उनका फ़ोन, वहाँ पे जो भी उन्होंने रखा हो, जो भी सबूत रहा हो, वो मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद से ससुराल वालों ने मुझसे बात नहीं की, मुझे घर से निकाल दिया। जबकि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा होने वाला था। उस समय जब मुझे सबकी ज़रूरत थी, मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं मायके वापस आ गई। इधर उधर से खबर मिली कि किसी लड़की के द्वारा वो ब्लैकमेल हो रहे थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं इस बात पे भी यकीन नहीं करती क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। इसका राज अभी खुला नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही मैं उनकी आत्महत्या के बारे में पता लगाऊँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की उन्होंने। और जो मेरे बच्चे का हक अधिकार है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे जिससे भी लड़नी पड़े। लेकिन फिर भी मैं सुझाव चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए। क्या मैं अपने बच्चे के लिए ससुराल वालों से लड़ूं या फिर मैं सब ऐसे ही छोड़ के बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैं किसके बलबूते पे लड़ाई लड़ूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ममता जी, इतनी हिम्मती हैं आप। इतना कुछ होने के बाद आपके पास हिम्मत है। बस इसी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। किसी का साथ ना हो तो भी आप खुद में सक्षम हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़िए। यह आपका अधिकार है, सिर्फ आपके बच्चे का नहीं, आपका भी पूरा अधिकार है कि पति की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिले। जो भी आपके पति का था वो आपका हो। इस तरह से ससुराल वाले घर से निकाल दें, आपको सम्मान न दें, आपके बारे में ना सोचें, बहुत गलत है। ये उनकी छोटी मानसिकता, गंदी मानसिकता ही है जो उन्होंने इस तरह से किया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक
लड़की माँ बनने वाली है और उसके साथ वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, बहुत गलत किया उन्होंने। फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए, अपनी लड़ाई लड़िए और जीत हासिल करिए। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कुछ सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।